इस किताब में कुछ भी आम नहीं था। लिखावट लेफ्ट टू राइट थी, लेकिन किसी भी नोन लैंग्वेज से बिल्कुल अलग। कुछ पेजेस नॉर्मल थे, लेकिन कुछ फोल्ड होने वाले बड़े बड़े शीट्स की तरह खुलते थे, जैसे अपने भीतर कोई और राज छुपा रहे हों। हर पेज पर बनी थी मिस्टीरियस पेंटिंग, ऐसे प्लांट्स जो इस दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते, ऐसी औरतें जो अजीब रस्मों में भाग लेती दिखती हैं, और ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल साइन जो किसी दूसरी ही दुनिया के लगते हैं। कुछ पिक्चर्स में रंग भरे गए हैं, लेकिन बड़े ही क्रूड और असावधानी से, जैसे कोई बस संकेत देना चाहता हो, पूरी कहानी नहीं बताना। एक किताब जिसका हर शब्द एक मिस्ट्री है। क्या यह किसी भूली हुई दुनिया का राज छुपाती है या कोई श्राप? यह है वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट। कहते हैं कि यह किताब 15वीं सदी के एक अंधेरे समय में जन्मी थी, एक ऐसा युग जब यूरोप में एल्केमी और मैजिक अपने चरम पर थे। यह कहानी शुरू होती है 1912 में, जब एक व्यापारी विल्फ्रेड वॉयनिच इटली के एक पुराने मॉनेस्ट्री में पहुंचता है, और वहीं उसे मिलती है यह किताब, सदियों पुरानी लेकिन अंदर से जैसे किसी और ही दुनिया की। वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट के पेजेस पर बने इलस्ट्रेशंस आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। प्लांट्स जो किसी भी बॉटनिस्ट ने आज तक नहीं देखे, विमेन जो किसी अनजान रिचुअल का हिस्सा लगती हैं, जैसे वे किसी गुप्त सेरेमोनी में शामिल हों। और वो एस्ट्रोनॉमिकल डायग्राम्स, वे तो जैसे किसी और प्लैनेट के हों। एक पल के लिए सोचिए, क्या यह किताब किसी ने लिखी थी जो हमसे ज्यादा जानता था? क्या यह एक टाइम ट्रेवलर का संदेश है, या शायद किसी एलियन सिविलाइजेशन का? 1912 में जब विल्फ्रेड वॉयनिच ने यह किताब एक्वायर की, तो उन्होंने सोचा शायद वे इसका मिस्ट्री सुलझा देंगे, लेकिन उनकी जिंदगी भर की मेहनत भी काम न आई। उनके बाद दुनिया के सबसे तेज क्रिप्टोग्राफर्स, यहां तक कि एलन ट्यूरिंग, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर के कोड्स तोड़े थे, उन्होंने भी गिव अप कर दिया। एक स्कॉलर ने तो यहां तक कह दिया, यह किताब जैसे हमसे मजाक कर रही है। इस किताब की कहानी 15वीं सदी में शुरू होती है। कार्बन डेटिंग से पता चला कि इसकी वेलम पेजेस लगभग 1420 के आसपास बनाए गए थे। लेकिन इसे किसने लिखा, क्यों लिखा? क्या यह किसी सीक्रेट नॉलेज को छिपाए बैठी है? इतिहास के पन्नों में खोजने पर पता चलता है कि यह होली रोमन एम्परर रूडोल्फ डमन के पास थी। उन्होंने इसे एक भारी रकम देकर खरीदा था, यह सोचकर कि इसे मध्ययुगीन दार्शनिक रॉजर बेकन ने लिखा होगा। बाद में यह ग्योर्ग बरश, एक एल्केमिस्ट, और फिर एथनेसियस किर्चर, एक जेजुइट स्कॉलर के पास पहुंची। अंततः यह वॉयनिच के हाथों अमेरिका आई, जहां आज भी इसे समझने की कोशिश की जा रही है। अज्ञात भाषा, अननोन लैंग्वेज। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट एक रियल लैंग्वेज में लिखी गई है, लेकिन यह भाषा एक अननोन स्क्रिप्ट में है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। इस मैन्यूस्क्रिप्ट में लगभग 240 पेजेस हैं, जिनमें बॉटनी, एस्ट्रोलॉजी और हर्बल मेडिसिन से जुड़े हुए चित्र हैं। इन पिक्चर्स में जो पौधे दिखाए गए हैं, वे किसी भी नोन स्पीसीज से मेल नहीं खाते। इससे यह सवाल उठता है, क्या ये पौधे इमेजिनरी पर आधारित हैं, या फिर ये किसी लॉस्ट सिविलाइजेशन का ज्ञान है? क्या हम इसे कभी समझ पाएंगे? कैन वी एवर अंडरस्टैंड इट? हाल के वर्षों में कुछ लिंग्विस्ट्स और एआई रिसर्चर्स ने कोशिश की है कि इस रहस्य को हल किया जाए। 2018 में यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा के वैज्ञानिकों ने एआई को 400 भाषाएं सिखाईं और वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट पर चलाया। एआई ने अंदाजा लगाया कि यह भाषा शायद हिब्रू है, लेकिन बहुत कोडेड। एनालिसिस में पता चला कि इसमें ग्रामर जैसे पैटर्न्स हैं, यानी ये रैंडम नहीं बल्कि किसी असली भाषा जैसी है। एआई ने इसे रियल लैंग्वेजेस, कोड्स और जिब्रिश से कंपेयर किया और नतीजा निकाला। ये कोई मजाक नहीं बल्कि गंभीरता से लिखा गया कोडेड टेक्स्ट है, लेकिन आज तक कोई इसे पूरी तरह समझ नहीं पाया। कुछ शब्दों की पहचान संभावित तौर पर हुई है, जैसे टॉरस, राशिचक्र में वृषभ
और सेंटोरन, एक हर्बल पौधे से संबंधित। लेकिन अब तक कोई डेफिनेटिव ट्रांसलेशन सामने नहीं आया है। हर बार जब कोई हल पास आता है, वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट एक नया मोड़ ले लेती है, जैसे ये खुद को छिपाना चाहती हो। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट आज भी हिस्टोरियंस, क्रिप्टोग्राफर्स और लिंग्विस्ट्स को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। यह एक गुप्त ज्ञान की पुस्तक हो सकती है, एक एल्केमिकल टेक्स्ट, या सिर्फ एक जटिल धोखाधड़ी, लेकिन इसका रहस्य अब भी अनसुलझा है। समय के थपेड़ों ने इस रहस्यमयी किताब को अधूरा कर दिया। ऐसा माना जाता है कि इसमें कभी कई 100 पन्ने थे, लेकिन अब बस 240 पेज ही बचे हैं। बाकी शायद खो गए या फिर किसी ने जानबूझकर हटा दिए। 1969 से यह रहस्यमयी किताब अमेरिका के येल यूनिवर्सिटी की बेनेके रेयर बुक एंड मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी में रखी गई है, जहां इसे विशेष सुरक्षा में रखा जाता है। और फिर 2020 में येल यूनिवर्सिटी ने इसे पूरी तरह डिजिटल रूप में ऑनलाइन जारी कर दिया, ताकि दुनिया भर के रिसर्चर, इतिहासकार और रहस्य प्रेमी इस रहस्य से खुद रूबरू हो सके। यह मैन्युस्क्रिप्ट कम से कम 14 पेज में फैली हुई है, जो बकरी या गाय की लेदर पार्चमेंट से बनाई गई थी। इन पेज पर लिखी गई अजीब सी स्क्रिप्ट और बनाए गए मिस्टीरियस इलस्ट्रेशंस, फूल पत्तियों से लेकर एस्ट्रोनॉमिकल सिंबल्स और ह्यूमन एनाटॉमी जैसे ड्राइंग्स तक, हर चीज अपने आप में एक पजल लगती है। इस मैन्युस्क्रिप्ट की इंक भी कोई साधारण इंक नहीं थी। माना जाता है कि इसमें शामिल थे विट्रियोल, ऑकगैल नट्स, अंडा, फल के छिलके और वाइन। इन इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर जो इंक बनी वो इतनी ड्यूरेबल थी कि सेंचुरीज लेटर भी अपनी चमक और ताकत बनाए हुए है। कहा जाता है कि इस मैन्युस्क्रिप्ट की कवर को बदल दिया गया था ताकि इसकी असली नेचर को छुपाया जा सके। नया कवर था एक रेनेसांस स्टाइल पेपरबैक जैसा, जो शायद इसे एक आम किताब की तरह दिखाने की कोशिश थी। मगर इस किताब की मिस्ट्री को कोई भी छुपा नहीं सका। अब इस रहस्यमयी किताब को करीब से देखने का मौका सबको मिल सकता है। एक फैक्सिमाइल एडिशन तैयार किया गया है, जिसमें किताब के सभी पेजेस की हाई क्वालिटी फुल कॉलर रिप्लिक्स शामिल हैं। यहां तक कि उन 11 फोल्ड आउट पेजेस को भी बिल्कुल ओरिजिनल की तरह रिप्रोड्यूस किया गया है। इस एडिशन में 6 स्कॉलरली एसेज भी हैं, जो इस पांडुलिपि की ओरिजिन, मीनिंग और रिसर्च पर रोशनी डालते हैं। तो दोस्तों, ये थी वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट की रहस्यमयी कहानी। एक ऐसा रहस्य जो ना सिर्फ सेंचुरीज पुराना है, बल्कि आज भी हमें अपनी ओर खींचता है। अब बारी आपकी है। नीचे कमेंट में बताइए, क्या लगता है आपको? ये किताब किसने लिखी और क्यों? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप भी ऐसी ही रहस्यमयी और रोमांचक कहानियों के शौकीन हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन जरूर दबाइए, ताकि अगली बार जब हम किसी नए रहस्य को खोलें, आप सबसे पहले जानें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और राज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और सोचते रहिए, वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट का सच क्या है?